सो फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में पेट के लिए जो घटना चक्र है उसके हमने 2 टॉपिक कवर किए थे एंशिएंट हिस्ट्री के। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में जैन धर्म को भी कवर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? 4 ऑप्शन है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपतन। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है वो निरंजना नदी पर स्थित था, ठीक है। यहाँ पर ही बौद्ध मतलब जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे की थी? तो ये बोधि वृक्ष था, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। अगला 4th है, कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो हमने यहाँ ऊपर की तरफ देखा था अभी बोध गया में क्या किया था उन्होंने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो वो जाना जाने लगा बुद्ध के रूप में, ठीक है। क्योंकि उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें भगवान बुद्ध का दर्जा मिला था, वो भगवान हो गए थे ना, ठीक है। यहाँ पे कई सारे इसके आंसर्स हैं। क्या आंसर है देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध को दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, ठीक है। किस स्मारक से किया था? हुमायूं का मकबरा है, महाबोधि मंदिर समूह है, कुतुब मीनार है और लाल किला परिसर है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपतन सारनाथ यानी वाराणसी से किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी से किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो हमने वहाँ ऊपर की तरफ देखा था। क्या आंसर था? आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरंजना नदी पर बोधि वृक्ष था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि इन्हीं का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था, ठीक है। कहाँ पर ध्यान किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, डुंगेश्वरी गुफा है और कुशीनगर है, ठीक है। कितने वर्ष किया था ये भी याद रखना, 6 वर्ष, ठीक है। तो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी डुंगेश्वरी गुफा जो है उसमें उन्होंने 6 साल क्या किया था? तपस्या की थी, ठीक है। अगला है गौतम बुद्ध अगला देखते हैं हम यहाँ पे, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि परिनिर्वाण, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि परिनिर्वाण उन्होंने कुशीनगर में किया था, ठीक है। यानी मृत्यु के बाद, मृत्यु जब हो जाती है, ठीक है, वो उसे कहते हैं परिनिर्वाण, ठीक है। अगला बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है ये हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। सेकंड कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था, इसलिए है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे परिनिर्वाण पूछे तब भी वो उनके देहांत यानी कि डेथ की बात कर रहा है, या महा ऐड कर दे फिर भी उनके डेथ की ही बात कर रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, ठीक है, दिया था। किस उनकी मुद्राओं के बारे में पूछा था? उनका जब उन्होंने उपदेश दिया था उनकी मुद्रा कौन सी थी? अभिस्पर्श मुद्रा थी, ध्यान मुद्रा थी, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा थी और अभय मुद्रा थी। तो यहाँ पे कौन सी थी उनकी मुद्रा जो थी? वो थी आपकी धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है।
कौन सी थी? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, कई बार भी कंफ्यूज हो जाता है इसमें, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही थी मुझे भी, क्योंकि कई सारी इसमें ध्यान और धम्म में कंफ्यूज हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि ये बड़ा सा है ना, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा थी सारनाथ में। फिर अब अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मों जो उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहाँ आधारशिला रखी थी? फर्स्ट ऑप्शन झांसी है, सेकंड ऑप्शन आपका बी जो है वो बोध गया है, और थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो है कौशाम्बी, और फिर है डी आपका सारनाथ। तो हमने अब देखा था उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। महापरिनिर्वाण हमने क्या देखा था? वो उनकी महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण उनके डेथ से रिलेटेड था। ठीक है, और ये हमने धर्मचक्र परिवर्तन देखा, ये इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है हमसे कि इनकी बौद्ध संधि किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगिर में, गया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्होंने कहाँ पर? राजगिरी में इनकी पहली जो है बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी, याद रखना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी त्रिफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन सा त्रिपिटकों में से? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक में नियम है ना। अभिधम्म पिटक में इनके दर्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो उपासका ये है, उपासका ये कोई भी पिटक नहीं है। ये आपका जो है अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। फिर देख यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध की जो संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, उनके अध्यक्ष, उनका स्थान, उनका वर्ष, उनके शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना मतलब ये रहता है कि आएगा ही, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये, है ना। तो देखते हैं इसको। पहली जो संगीति हुई वो कहाँ पर हुई? राजगिरी में हुई। कब हुई? 483 में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप या महाकश्यप भी होता है। ठीक है, और शासक कौन है? अजातशत्रु है। कैसे याद करेंगे इसको? याद करेंगे ऐसे, राज कौन करेगा? जो महा होगा, है ना, जो महा अजातशत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। यही तो है इसका, अजातशत्रु का मतलब क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो। और ये क्या? राज कौन करेगा? जो महाराजा होगा, यानी महाकश्यप, है ना। और जो महाराजा होगा यानी कि अजातशत्रु। महा से जो राज से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे महा से हो जाएगा आपका महा, राज से हो जाएगा राज। ठीक है, और यह आपका अजातशत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो महाराजा का शत्रु, इस तरीके से भी याद रख लीजिएगा, तो अब शत्रु से आपको याद हो जाएगा महाराजा का शत्रु। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? द्वितीय वाला 383 BC, इसको 100 साल का डिफरेंस है इसमें। ठीक, स्थान कौन सा है? वैशाली है। अध्यक्ष कौन है? सुबुकामी है। शासक कौन है? कालाशोक। तो इसको ऐसे, वहाँ सब कैसे हैं? काले हैं। वहाँ सब कैसे हैं? काले हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ से हो जाएगा आपका वैशाली भाषा, सबसे हो जाएगा शबुकामी, कालाशोक से हो जाएगा आपका काला, मतलब वहाँ सब कैसे? काले से हो जाएगा कालाशोक। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी आई थिंक। तृतीय अगला है आपका जो हुआ 247 ईस्वी पूर्व। स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र है, और ये अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीश और अशोक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, पुत्र मोगली अशोक के पेड़ पे चढ़ गया है। कैसे? पुत्र, तीसरा वाला कैसे? क्या? पुत्र मोगली अशोक के पेड़ पे चढ़ गया है। ठीक है, तो इससे आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तीश और अशोक, ये तीनों हो गई। अगला हो गया चतुर्थ, ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि कहाँ हुई है? कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोकवंश थे। शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सारा का सारा आपको यहाँ से देखिए, कुंडलवन का से कश्मीर हो गया, का से कनिष्क हो गया। ठीक है, बस ये क्या रखना? कनिष्क, अशोक, तो अशोक बीच में याद रख लेना, और विश्वामित्र याद रखना। थोड़ा तो करने को, क्योंकि हर चीज़ में आप ट्रिक नहीं ढूंढ सकते। हमने जितनी हो सकती थी, जितनी हमने खुद के लिए प्रिपेयर की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता तो इसके नीचे ना ये ट्रिक लिख लेना। ठीक है, कैसा है? राज कौन करेगा? जो महा होगा और जिसका कोई शत्रु नहीं होगा। ठीक है, वही तो लंबे समय तक याद कर सकता तो आपका जगह राज करे, महाकश्यप, अजातशत्रु। ठीक है, वहाँ सब कैसे हैं? द्वितीय वाली में काले हैं, वहाँ सब कैसे हैं? काले हैं। वैशाली, सबकामी, कालाशोक। अगला जो पुत्र अशोक हैं वो कहाँ पे चढ़ गए? पुत्र मोगली हैं, वो कहाँ पे चढ़ गए? अशोक के पेड़ पे चढ़ गए। ठीक है, अगला चतुर्थ जो है वो कुंडलवन, का से कनिष्क, और इसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो वसुमित्र और अशोक हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो वो कौन सा स्थान था? वो स्थान था आपका वैशाली। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति मिली थी। उन्हें इस तरीके से गाइड किया गया था कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बौद्ध धर्म में आकर, है ना, उसको अनुपालन करके।
अगला है नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन कौन थे, ये थे आपके एक बौद्ध दार्शनिक। कौन थे नागार्जुन, बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने किस चीज़ की रचना की थी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है, किसकी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन भी किसने किया था, नागार्जुन ने ही किया था। ठीक है, तो याद रखना प्रज्ञा पारमिता सूत्र और शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। राइट। अगला है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया। ठीक है, माना जाता है, कौन सा है, तो ऑप्शन लीजिए, वाराणसी हमारी काशी है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी था। ठीक है, महाजनपद की राजधानी कौन था, काशी था ना। अगला यहाँ पे है आपका त्रिरश्मि। ये याद रखना कि यहाँ पे क्या है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, 3 गुफाएं हैं। ठीक है, 3 गुफा इसीलिए त्रिरश्मि बोला गया। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे हमारा है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसी क्षेत्र में 3 गुफाएं मिली। अगला क्वेश्चन है रोटी नंबर 1, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो उनका नाम था क्या था, जीवक। आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवक जो थे वो भगवान बौद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक प्राचीन भारत के बौद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के एक निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था। ये उन्हीं के दरबार में थे। ये बहुत बार पूछा गया है एक चीज़, हाँ मुझे याद आ गया इस चीज़ का। देखिए ये जीवक, जो जीवक हैं, ये कई बार पूछा गया किसके दरबार में थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो ये बिंबिसार के दरबार में थे। याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना किसी भी तरीके से, ये याद रखना कि जीवक किसके दरबार में थे, बिंबिसार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, हर्मिका कहते हैं। स्तूप में जो अर्धवृत्ताकार टीले के रूप में लगा होता है, इस तरीके से अर्धवृत्ताकार, यार ऐसे लगता है, ऐसे है ना, टीले के रूप में ऐसे बना होता, मैं बना नहीं पा रही हूँ। ठीक है, देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है, उसे हर्मिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है हर्मिका के बारे में। अगला यहाँ पे प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी। ठीक है, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में से एक मस्तूल निकलता था, जिसे क्या कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे उसको, वो तो थी जो हर्मिका अंडे के आकार की थी। ठीक है, हर्मिका हो गया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें यष्टि थी। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन था, मुझे भी बहुत कन्फ्यूज लगा। यष्टि क्या है, यष्टि थी, इसमें क्या था, हर्मिका में जो मस्तूल निकला था। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यष्टि। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म को कवर कर लिया है आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज बौद्ध धर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका जैन धर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म हम कल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।